नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माता जी। नमस्ते। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं खान सर के वीडियो के ऊपर। इसका डर रहने वाला है भारत को अमेरिका दिखा रहा था आंख, भारत ने ऐसे सबक सिखाया 7 जन्मों तक याद रखेगा अमेरिका। मतलब एक टाइम था ऐसा वाकई में जिस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, या तो फिर 1971 ही देख लो, उस टाइम भी मतलब अमेरिका ने पूरा साथ दे रखा था पाकिस्तान का भाई उसको जितवाने के लिए कि यहाँ पे किस तरीके से वो बांग्लादेश को कैप्चर करके रखे। लेकिन फिर भी इंडिया ने एक तरीके से पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी जवाब दिया था, तो शायद ये चीज भी रह सकता है। तो वही देखेंगे आगे क्या देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर और चीजें इसके अंदर क्या मतलब कुछ और गतिविधि भी हुई है भाई अमेरिका और भारत के बीच में। तो खान सर तो काफी मजा आता है देखने में वीडियो उनकी। तो देखते हैं किस तरह वीडियो रहेगी। तो मैंने करते हैं वीडियो स्टार्ट। यह परमाणु परीक्षण उतना सफल नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग परमाणु परीक्षण के कार्यक्रम को बंद नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी को रिपोर्ट दिया जाता है कि परमाणु बम रेडी है। अमेरिका पहले ही चेता दिया भारत को कि अगर परमाणु परीक्षण किए, पोखरण पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है। देखिए पोखरण हम लोग के लिए ना परमाणु परीक्षण का जगह है। पोखरण क्या है? परमाणु परीक्षण का जगह है, क्योंकि मरुस्थल है, चारों ओर कोई रहता होता है नहीं, धड़ाम से भड़का के उड़ा दो। यहाँ पर 1974 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। स्माइलिंग बुद्धा, किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा। यह परमाणु परीक्षण उतना सफल नहीं हुआ था 1974 का, क्योंकि हम लोग डर डर के परीक्षण किए थे। क्योंकि 1971 में अमेरिका ने हम लोग को धमकी दिया था, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? परमाणु बम मारने चला आया था यहाँ पे। तो 1974 में परमाणु परीक्षण किया इंदिरा गांधी ने। उसके नतीजे उतने सफल नहीं थे जितने संतोषजनक चाहिए थे। लेकिन अमेरिका के दबाव में अमेरिका चिल्लाने लगता है ना कि परमाणु बम नहीं रख सकते हो। इतना पावरफुल है अमेरिका, जैसे क्या कहेगा ना कि कोई देश उससे, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देगा। जैसे मान के चलिए भारत पे प्रतिबंध लगाना है ना, कह देगा कोई भी देश इसको पेट्रोल बेचेगा तो हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब हमें पेट्रोल आएगा गल्फ कंट्री से, और कह देगा कि जो पेट्रोल बेचेगा उसको हम गूगल का एक्सेस नहीं देंगे, यूट्यूब रोक देगा, सोशल मीडिया रोक देगा, डॉलर पैसे रोक देगा। यहाँ पे जैसे आप अपना रुपया लेके पाकिस्तान में जाइएगा तो गांधी जी वाला चलेंगे, वहाँ कोनो जिन्ना वाला लेके आएगा तो चलेगा, लेकिन डॉलर पूरी इंडिया में, दुनिया में चलने लगता है, डॉलर ही रोक देगा। तो हम लोग जो थे ना वो डर डर के थोड़ा सा परीक्षण करते थे। लेकिन हम लोग परमाणु परीक्षण के कार्यक्रम को बंद नहीं किए। धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक और तगड़ा परमाणु बम बनाने की दिशा में अग्रसर थे। अब इसी क्रम में इंदिरा गांधी आगे बढ़ी और अब जो एपीजे अब्दुल कलाम से कहीं कि आप प्रक्षेपास्त्र विकसित कीजिए, मिसाइल, क्योंकि परमाणु बम अगर हो भी जाता है तो उसको ले जाके मारेगा कौन वहां से। तो एक और मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलने लगा और दूसरे ओर परमाणु। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, फिर राजीव गांधी आते हैं, राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, फिर पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, गुजराल साहब आते हैं, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय कारगिल की लड़ाई से जस्ट पहले अटल बिहारी वाजपेयी को रिपोर्ट दिया जाता है कि परमाणु बम रेडी है, लेकिन पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए। टेक्निकल क्लियरेंस हो चुका है, आप जब चाहिए हम लोग परीक्षण के लिए रेडी हैं। ये बात की खबर लग गई अमेरिका को। अमेरिका को जब खबर लग गया तो अमेरिका पहले ही चेता दिया भारत को कि अगर परमाणु परीक्षण किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो एपीजे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई तो अंजाम बुरा होगा, ये तो बात तो हकीकत है। अमेरिका जिसके पीछे पड़ता है उजाड़ देता है। देखिए सीरिया चौपट कर दिया, इराक को ले गया, ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, यूक्रेन को चढ़ा के कर दिया मार 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 चढ़ा के मरवा दिया। किससे? पुतिन से। हाँ, पुतिन से लड़ना खिलवाड़ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई तो बहुत गड़बड़ चीज है। तो एपीजे अब्दुल कलाम से पूछे, कहे कि देखिए अगर परमाणु परीक्षण आप करते हैं और अगर सफल हो गया तो हमारे पास परमाणु बम आ जाएगा, तो हम तो अमेरिका को देख लेंगे। लेकिन अगर परीक्षण किए और सफल नहीं हुआ तब तो होगा बवाल, अमेरिका तो चढ़ जाएगा भारत पे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि 200% गारंटी लिखवा लीजिए कि सफल होगा, 200%। तो एपीजे अब्दुल कलाम, चिदम्बरम और काकेदर दास 3 मुख्य वैज्ञानिक थे। इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई पीएमओ ऑफिस से और कहा गया कि ये जिस डिपार्टमेंट का जो एक्सेस मांगना चाहे उन्हें दिया जाएगा, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री से, चाहे जो भी विभाग को जो बात बोलेंगे इनसे मानना पड़ेगा। अब ये लोग लग गए
परीक्षण करने में। अमेरिका को खुफिया एजेंट थे सब जानकारी धीरे धीरे दे देते थे सब। तो भारत एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पता था कि इसको खुफिया जानकारी मिल गई है। अब मजबूरी ये है कि हम जब भी परीक्षण करेंगे तो पोखरण में ही करेंगे, इसलिए वो पोखरण के ऊपर अपने सैटेलाइट छोड़ दिया। और वो सैटेलाइट इतने पावरफुल थे कि अगर कोई व्यक्ति पोखरण में खड़ा है तो उसके हाथ में घड़ी जो लगी है, उस घड़ी की सुई कितनी डायरेक्शन पे वो देख लेता था, इतना पावरफुल था वहां पे। तो एक एक चीज को वो वहीं से बैठ के देख लेता था। लेकिन सैटेलाइट को भी चक्कर लगाना है, एक चक्कर लगा के जब तक दूसरा आता था उस बीच में खाली समय मिल जाता था। इसी बीच में उन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग पहले यहाँ पे मिलिट्री को बुलाया जाए। तो पहले मिलिट्री बुलाया गया, मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। मिलिट्री एक्सरसाइज में एक मिलिट्री तोप चला रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक शहर बसाया गया, उस शहर को बम से मार के उड़ाया जाएगा, टेम्पोररी घर वगैरह बनाया गया परीक्षण के लिए। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि जब परमाणु बम फोड़ा जाएगा तो देखा जाएगा बिल्डिंग्स पे कितना असर पड़ रहा है। तो उसके खुफिया जासूस अमेरिका को बोल रहे थे सर, इंडियन आर्मी परीक्षण करने वाली है, युद्ध अभ्यास होने वाला है। और युद्ध अभ्यास हो भी रहा था, बट जितने चीजें बनाई जा रही थी वो क्या ध्यान में रख के, परमाणु परीक्षण। और सब चीज हो गया, युद्ध अभ्यास, पूरे वैज्ञानिक आ गए, अंडरग्राउंड कुआं खोदा गया, सब कुछ किया गया। अमेरिका को लग रहा था कि क्या हो रहा है, युद्ध अभ्यास हो रहा है। और एपीजे अब्दुल कलाम, चिदम्बरम दास और काके दास सब जन मिलके मिलिट्री की ड्रेस में घूमते थे लोग। कौन सा ड्रेस पहने थे? मिलिट्री वाला। पता नहीं चलता था कौन आदमी क्या है वहां पे, आराम से मिलिट्री वाला ड्रेस में। उसके बाद अचानक से युद्ध अभ्यास खत्म होने की घोषणा कर दी गई कि युद्ध अभ्यास क्या हो गया, खत्म। सेना क्या हो गई है, लौट गई है। तो आज सेना को लौटा दिया गया। कुछ सैनिक वहां बचे थे, उसमें एक को सैनिक नहीं थे, सब के सब साइंटिस्ट थे। गड्ढा खोदा गया, परमाणु बम रखा गया वहां पर, और अंडरग्राउंड परीक्षण करने की बात थी क्योंकि बाहर करते तो रेडिएशन फैल जाता है। अंदर रख के चारों ओर जो ट्रक रखे गए थे, जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ये सब चीज थे। ये तो पर एक जाल था इसमें यहाँ पर। और अमेरिका का जो सैटेलाइट था वो उसको इतना डिसाइड किया गया कि जैसे ये सैटेलाइट यहाँ से गुजरेगा तुरंत हम लोग को क्या फोड़ना है, बम फोड़ना है। तो पूरी तैयारियां रेडी हो गई। अब 2 दिन 3 दिन से सोच रहे थे लोग कि कहिया फोड़ा जाए इसको। और अमेरिका अपनी सैटेलाइट की स्पीड बढ़ा दिया और वो जल्दी जल्दी चक्कर मारने लगा। ये लोग और परेशान हो गए। लेकिन फाइनली डिसीजन लिया गया कि 1998, 9 मई 1998 और 11 मई 1998, 9 को डिसीजन ले लिया गया था कि हम लोग को परीक्षण करना है 11 और 13 को। तो 11 और 13 को परीक्षण करने का डेट डिसाइड कर दिया गया। तो जैसे 11 मई को हुआ, सैटेलाइट जैसे गुजरा, यहां से जैसे पोखरण के ऊपर से सैटेलाइट गुजरा, अब तो रास्ता साफ हो गया, तुरंत परमाणु परीक्षण किया गया, डेटोनेटर दबाया गया। जैसे परमाणु परीक्षण हुआ, इतना बड़ा एरिया में गड्ढा बन गया, पूरे बालू हवा में उड़ने लगे सब। भूकंप आ गया पूरे राजस्थान में, पाकिस्तान तक में इसके झटका महसूस किया गया भूकंप का। और गर्दा गर्दा हो गया, पूरा धुआं धुआं हो गया। अब सैटेलाइट घूम के आया तो देख रहा पूरा गर्दा उड़ल है, पूरा गर्दा गर्दा उड़ गया है, पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। तो इनके पास तो पूरे डिपार्टमेंट का एक्सेस था। इन्होंने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि मौसम विभाग से कहवाइए कि सारे लोग घर में रहें राजस्थान में, कि बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आया है। तो मौसम विभाग ने कह दिया चक्रवाती तूफान आया है, बालू उड़ेंगे, आप लोग घर के अंदर रहे। तो जो उसके जासूस थे वो अमेरिका को फोन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तूफान आया है, यहाँ पे तूफान आया है, चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। 11 मई को परीक्षण हुआ, अमेरिका को पते नहीं चला। 12 मई को तूफान साफ हो गया, परीक्षण पते नहीं चला। तो लोगों को लगा यार इसको अभी तक पता नहीं चला, हवा नहीं लगा इसको, एक काम करो 3 गो और फोड़ के देख लो। 13 मई को फिर 3 गो फोड़ दिए लोग। चूंकि 11 मई वाला परीक्षण सफल हो गया था, इसलिए डर नहीं था कि अमेरिका खूब से खूब करेंगे तो सोचा क्या करोगे, हम मार देंगे यहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब 13 मई को धाड़ परीक्षण किए, 3 गो परीक्षण कर दिए, 1 गो बच गया, दूसरा बच गया, तीसरा का सैटेलाइट में आ गया। तब उसको पता चला 13 तारीख को जब परीक्षण वगैरह सब हो गया, तब पता चल रहा है यहाँ पर। वो भी उसको आइडिया नहीं, उसको लग रहा था अमेरिका को क्या चीज, चक्रवात आया है यहाँ पे। और इधर अटल बिहारी वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारत आज परमाणु संपन्न देश बन गया, हमारा पोखरण में परमाणु परीक्षण सफल हो गया यहाँ। अब
अमेरिका आग बबूला हो गया। सबसे पहले बुलाया अपने जासूसों को, CIA के एजेंट को, अब भर मन गरियाया, बैठाया, का 4 आदमी पकड़ो इसको, तब गरिया रहा था एकदम जहरीला जहरीला गरियाया। चोट्टा तुम लोग के चक्कर में पैसा दिए इतना, सैटेलाइट छोड़ा गया, ये हुआ, बोलता है धुआं उठल है, आधी उठल है, वहां पे परमाणु बम फोड़ा है वो। अमेरिका आग बबूला हो गया। अब भारत को धमकी देता है, भारत को क्या कहता है, धमकी देता है कि भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर तो नहीं, कौन सी का कीमत चुकाना पड़ेगा, तुमसे दोस्ती किस काम की। 1971 में हम लोग के ऊपर परमाणु बम मारने की धमकी कौन दिया था, अमेरिका, जबकि हमारी लड़ाई बांग्लादेश को लेके थी। तुम काहे लिए बीच में कूद रहा था। तो हम जब शांति से बैठे थे तो भी तुम परमाणु बम की धमकी दे रहा था, अब दो परमाणु बम की धमकी। अटल बिहारी वाजपेयी भड़क गए और मीडिया ने पूछा कि अमेरिका ने आपको धमकी दिया है। अमेरिका ने कहा कि हम कभी भी भारत को एक परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारे पास है, परमाणु बम है। समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे। और अगर किसी को लगता है कि नहीं है तो तुम एक चला के देखना, फिर पता चलेगा इधर से हम लोग मार देंगे यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी तरह से पॉलिटिकल चीजों को संभाल लिया। तो वाकई में देखा था, बड़ा मजा आया देखने वीडियो के ना, कितने बड़े ढंग से समझाया, मतलब ध्यान हट ही नहीं जाता, मतलब इतना मजा आया देखने में। मतलब वाकई में देखो कितना ज्यादा हुआ, मतलब इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही इन्होंने एक तरीके से स्टार्ट कर दिया था करना, लेकिन वही उस टाइम हो नहीं पाया, सक्सेसफुल हो नहीं पाया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की और क्या बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम के क्या निर्देशों के अनुसार ये काम हो गया। कितना बढ़िया चीज था बताओ, और वो भी 3-4 हुए हैं बताओ परीक्षण, बताओ सैटेलाइट, मतलब बाहर, मतलब कितने चालाकी देखो, मतलब बिल्कुल आर्मी की पूरी वो करवा रहे हैं, बिल्कुल क्या तो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सब कुछ करवा के बिल्कुल उसके बीच में काम भी चल रहा है। इतनी बड़ी चीज है भाई। अगर ये लोग चाहते हैं, इंडिया चाहती कंट्री, तो ये चीज ना बिना बताए ही कर देती, क्योंकि पहला परीक्षण करा उसमें सक्सेसफुल हो गए लोग, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बताया भी नहीं, और अमेरिका के लोग मान भी गए ये चीज, है कि नहीं, गवर्नमेंट उनकी मान गई। तो चाहते तो हम उस टाइम भी शांत हो जाते और कोई सैंक्शन लगते नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसलिए बताया ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि आज के टाइम पे इंडिया के पास क्या है, ताकि आगे से खतरा टल जाए ना। कल को अमेरिका अगर मार देता है, अगर कल को कोई फाइट दोबारा होती जैसे कि हुई भी थी उसके बाद भी, तब अगर अमेरिका अगर फाइट ले लेता, परमाणु अगर मार देता, भले फिर उसके बाद हम भी मारते, लेकिन वो भी तो मार देता ना। अगर मार देता तो कितने लोग मारे जाते। ये चीज दिखाया था भाई, ये चीज काफी अच्छा करा कि यहाँ पे इन्होंने पहले ही अपने हथियार दिखा दिए अपने, यहाँ पे देखो हमने भी अपने रेडी कर लिए हैं, अब जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। इस तरीके से खान सर समझाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है सुनने में। और अटल बिहारी वाजपेयी जी और क्या कहते हैं अब्दुल कलाम जी की जोड़ी ऐसे थोड़ा ही न मानी जाती है, इतनी वो बहुत अच्छी हस्ती थी इन दोनों की। और जो इन्होंने देश के लिए जो करा वो हमेशा मतलब इतिहास में भी इन दोनों का नाम रहेगा कि इन्होंने देश के लिए क्या किया, क्या काम करा, सही बात है, काम करा। और जहाँ तक रही अपनी बल न दिखाना चाहिए हमेशा बाहर वालों को, ताकि ये कभी भी अपनी औकात दिखाने की जरूरत ना करे, मतलब कभी कोशिश ना करे हमला करने की। तो अपनी औकात जरूर दिखाना चाहिए, जब हमारे पास इतनी है हथियार। उन्होंने बहुत अच्छा करा। अमेरिका को देखो ना, खुद अपने हथियार क्या बोलते नष्ट नहीं करे इन्होंने, लेकिन कोई दूसरा नहीं कर सकता, बताओ पता नहीं क्या बनना चाह रहे थे। तो देर वीडियो का पिछले देखने में खान सर वीडियो भाई यही चीज मजा आता है देखने में, खान सर की यहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ कॉमेडी भी रहती है इनकी, तो मजा आता है देखने में। तो देर वीडियो का पिछले देखने में तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज इतना ही, जय श्री राम।